हेलो, आई एम आरजू वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नॉलेज कैप्सूल। वैदिक पीरियड को डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ने के बाद अब हम चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। जैसा कि मैंने बताया था कि यदि आप डिस्क्रिप्टिव क्लास को करने के साथ एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेते हैं देन इट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन रिगार्डिंग टू योर एग्जाम्स, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। मुझे लगता है किसी भी सब्जेक्ट या किसी भी टॉपिक को पढ़ने का यह सबसे अच्छा तरीका होता है। फर्स्टली रीड द चैप्टर एंड देन सॉल्व देयर रिलेटेड क्वेश्चंस। और मैं आपको ये बता दूं कि ये सारे ही क्वेश्चंस जो मैंने पिछले वीडियोस में करा दिए हैं या जो अपकमिंग हैं वो सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी, एससीईआरटी, पीसीएस पीवाईक्यू, यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज, बीपीएससी प्रीवियस क्वेश्चंस, आरओ एआरओ के प्रीवियस क्वेश्चंस और एसएससी के पीवाईक्यूज से लिए हुए हैं। तो अगर आप मेरे साथ किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे तो वो आपके लिए एक फुल पैकेज जैसा होगा और इस टॉपिक को आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का क्या अर्थ है। तो हमने पढ़ा है कि जो वैदिक पीरियड में लोग थे वो आर्यंस कहलाए या उन्हें आर्य कहा गया। तो वो आर्य शब्द का अर्थ क्या था? निर्जातीय समूह या यावरी जन, भाषा समूह या श्रेष्ठ वंश। तो इसकी सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ वंश। आर्य शब्द का क्या अर्थ माना जाता है? कि वो श्रेष्ठ थे। आर्य शब्द भारोपीय यानी कि भारत और यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वालों के लिए प्रयुक्त शब्द है। वैदिक संस्कृति में आर्य शब्द श्रेष्ठ, शिष्ट अथवा सज्जन आदि के लिए प्रयुक्त होता है। फिर है सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो हमने पढ़ा कि ऋग वैदिक पीरियड को दो पीरियड्स में डिवाइड किया गया है। एक पूर्व वैदिक पीरियड या जिसे हम ऋग वैदिक पीरियड भी कहते हैं और दूसरा है लेटर वैदिक पीरियड या उत्तर वैदिक काल। तो जो सबसे पुराना माना जाएगा वो पूर्व वैदिक पीरियड और उसको ऋग्वेद के नाम से भी जानते हैं। ऋग्वेद के नाम से क्यों जानते हैं? क्योंकि ऋग्वेद की रचना सबसे पहले की गई थी, तो वही सबसे पुराना वेद हुआ। भारतीय साहित्य में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। त्रयी नाम है। त्रयी किसको कहा गया है? हमने पिछले वीडियोस में देखा जब हमने डिस्क्रिप्टिव क्लास की थी कि 3 वेदों को त्रयी नाम दिया गया। कौन कौन से वो 3 वेद थे? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। उसमें अथर्ववेद को नहीं लिया गया। वेद त्रयी या त्रयी के नाम से उसे हम जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 वेदों को कहा जाता है त्रयी, या धर्म, संघ व युद्ध को, हिंदू धर्म के 3 देवताओं को या 3 मौसमों को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 वेदों को। तीनों वेद को मिला के हम उसको त्रयी के नाम से जानते हैं। और ये सारे ही क्वेश्चंस किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है? तो आप इसको ठीक से पढ़ते चलिएगा, इसका एनालिसिस करते चलिएगा। फिर आप लास्ट तक जाते जाते देखेंगे कि इस चैप्टर से कहीं से भी क्वेश्चन अगर आता है, आप कोई भी एग्जाम के पीवाईक्यूज उठाएंगे या कोई प्रैक्टिस सेट उठाएंगे तो आपको फिर पता चलेगा कि आपसे कुछ छूटा नहीं है। अंडरस्टैंड? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? वर्ण हमने देखा कि ऋग्वैदिक पीरियड में वर्णों में लोगों को विभाजित किया गया था। जो सामाजिक संरचना थी उनकी, वो लोग वर्णों में विभाजित किए हुए थे। तो वर्ण शब्द जो है सबसे पहले हमें कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में देखने को मिलता है। वर्ण शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वर्ण शब्द का अर्थ है रंग तथा कहीं कहीं व्यवसाय चयन के अर्थ में भी प्रयुक्त हुआ है। हमने देखा कि लोगों को वर्णों के आधार पर डिवाइड किया गया था। वर्ण यानी कि रंग। काले लोग जो थे उनको दास के ग्रुप में रखा गया और जो गोरे लोग थे या जिनका जिनका वर्ण जो है वो गौर था वो आर्य कहलाए। आर्यों को गौर वर्ण तथा दासों को कृष्ण वर्ण कहा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे पहले शूद्र शब्द का उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? तो उसका जवाब हो जाएगा पुरुष सूक्त में इसका उल्लेख हमें मिलता है। पुरुष सूक्त कहाँ मेंशन्ड है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। आगे है, इसको हमें मैच कराना है। एक तरफ दिया है वेद और दूसरी तरफ दिया है वेदों के बारे में कुछ बातें। अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। दूसरी तरफ दिया है ईश्वर की महिमा, बलिदान विधि, औषधियों से संबंधित और संगीत। अथर्ववेद में औषधियों से संबंधित बातें लिखी गई हैं और ऋग्वेद में ईश्वर की महिमा के बारे में, यानी उसमें मंत्रोच्चारण लिखे हुए हैं। यजुर्वेद में हमें बलिदान की विधि के बारे में, कर्मकांडों के बारे में पता चलता है। और सामवेद चूंकि पूरा वो संगीत आधारित वेद है तो ये हो जाएगा संगीत इसका। फिर ए का है तीसरा और बी का है पहला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आंसर नंबर 1। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या सामवेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद।
अथर्ववेद को 4 वेदों में से चौथा माना जाता है और इसमें हमें जादू टोना, औषधि, चिकित्सा, तंत्र मंत्र, रोग निवारण और वशीकरण जैसी प्रक्रियाओं का वर्णन मिलता है। इसे रहस्यमय और तांत्रिक क्रियाओं का वेद भी कहा जाता है। ठीक है, कर्म कांड वगैरह इसमें देखने को मिलते हैं। जादू टोना के बारे में, तंत्र मंत्र के बारे में, रोग निवारण के बारे में, वशीकरण के बारे में इस वेद में लिखा हुआ है। पूछ रहे हैं ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं, तो ऋग्वेद में कुल 10,552 ऋचाएं मेंशन है। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है और 10,552 ऋचाएं। ऋचाएं मतलब क्या होता है? मंत्र या श्लोक। अगला फिर है मैच कराना है ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, और दूसरी तरफ उनके ब्राह्मण ग्रंथ दिए हुए हैं, तो आपको उसे मैच कराना है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। सामवेद का पंचविश ब्राह्मण। अथर्ववेद का ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। और यजुर्वेद का ब्राह्मण है शतपथ ब्राह्मण। पिछली क्लास में हमने देखा कि हर वेद के लिए एक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे हुए हैं। ठीक है, तो हर वेदों का अपना अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ है। आप पिछली क्लास को देखेंगे तो आपको फिर वहां पे मिल जाएगा। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण या तैत्रीय ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में देखा, मैच कराने के लिए था। ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उसके अनुष्ठान की विधि विधानों के संबंध में जानकारी देता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि जो वेदों में अनुष्ठान की विधियां या जो भी विधिक कार्य बताए गए हैं उसको किस तरह से करना है वो ब्राह्मण ग्रंथ में दिखाया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण तथा कौशिकी ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। पंचविश और तांड ब्राह्मण तथा जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से और गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। तो गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद से, शतपथ ब्राह्मण और तैत्रीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद से संबंधित है। फर्क क्या है? शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का भाग है और तैत्रीय ब्राह्मण कृष्ण यजुर्वेद का भाग है। चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो हमें बताना गया है। हम जानते हैं कि वेदों को 4 भाग में विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं वो 4 भाग? संहिता, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो इसमें हमें वही बताना है कि इसमें से कौन सा शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। पहला है वात्स्ययनी संहिता, मैत्रायणी संहिता या तैत्रीय या काठक संहिता। इसका सही जवाब हो जाएगा वात्स्ययनी संहिता। वात्स्ययनी संहिता शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है। वात्स्ययनी संहिता पूर्णतया पद्य शैली में रचित है। शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। कौन कौन सी? कर्म और माध्यम दिन। तो शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है वात्स्ययनी संहिता। अगला प्रश्न है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतया सोम को समर्पित है? पहला है 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल या 10वां मंडल। हमने पिछले वीडियोस में पढ़ा कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और इसका जो 9वां मंडल है उसके सारे ही सूक्त और सारी ही रचनाएं 114 सूक्त हैं, वो सारे के सारे सोम देवता को समर्पित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9वां मंडल। अगला प्रश्न है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता हमें कहां से चलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, ब्राह्मण ग्रंथ या यजुर्वेद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यजुर्वेद। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता यजुर्वेद से चलता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। अगला प्रश्न है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो हमें बताना है कि लौह धातु का जो प्राचीनतम साक्ष्य है वो कहां से मिला है। देखिए, ऋग्वेद तक आते आते लोगों को लोहे का ज्ञान होने लगा था। लोहे जैसी धातु से लोग परिचित होने लगे थे। इसीलिए वैदिक पीरियड को या वैदिक काल को कृषि प्रधान का काल भी कहा जाता है। क्योंकि इस टाइम में लोग लोहे से परिचित हो गए थे और लोहे से लोग औजार, अस्त्र शस्त्र का निर्माण करने लगे थे। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसका जो प्राचीनतम साक्ष्य वो कहां से मिला है। ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा है अतरंजी खेड़ा, तीसरा कौशाम्बी या हस्तिनापुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से प्राचीनतम साक्ष्य में प्राप्त हुए हैं लोहे के। देखिए, अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, कांपिल्य आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु, मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिलता है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृत में ऋत का क्या अर्थ है? तो ऋत शब्द का क्या अर्थ है? ऋत का मतलब प्राकृतिक नियम या कृत्रिम नियम, मानवीय नियम या सामाजिक नियम।
तो ऋत तो नियम से संबंधित है, लेकिन वो कैसा नियम? क्या कृत्रिम नियम या बनाया हुआ नियम, मानव के द्वारा बनाए नियम, मानवीय नियम या सामाजिक नियम? तो इसका वैदिक काल में लोग इन नियमों का अनुसरण किया करते थे। ऋग्वेद में हमें धर्म के अतिरिक्त दूसरा शब्द ऋत मिलता है। सभी देवताओं का संबंध ऋत से माना जाता है, यानी कि विश्व की नैतिक एवं भौतिक अवस्था। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, ऋत के द्वारा विश्व में सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती थी। यानी ऋत ऐसे नियम होते थे या प्राकृतिक नियम ऐसे नियम होते थे कि जिनको फॉलो करने से या जिनका अनुसरण करने से विश्व में सुव्यवस्था और प्रतिष्ठा स्थापित होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे पुरोहित माना जाता था? तो पुरोहित किसे माना जाता था? ऑप्शन है अग्नि, बृहस्पति, सूर्य या इंद्र। इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो हमें बताना है कि कौन सी ऐसी विदुषी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। हमने भी पिछले वीडियोस में देखा कि वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में हम कह सकते हैं कि उसमें कुछ विदुषियों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कौन कौन सी विदुषी थी वो? लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, घोषा जैसी विदुषी का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इसमें हमें बताना है कि कौन सी विदुषी वैदिक काल से संबंधित थी। लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोपामुद्रा। वैदिक साहित्य में कई ऐसी विदुषी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेदों की रचना की थी, जैसे अपाला, घोषा, विश्वारा, लोपामुद्रा आदि। लोपामुद्रा कौन थी? ये अगस्त्य ऋषिमुनि की पत्नी थी। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो हमें बताना है कि जो निष्क था, निष्क हमने देखा कि निष्क ग्रीवा के नाम से भी जाना जाता था, जो लोग गले में धारण करते थे। एक ऐसा आभूषण होता था जिसे लोग अपने गले में धारण करते थे, लेकिन परवर्ती काल में उसका प्रयोग दूसरे अर्थों में किया जाने लगा। तो वो अर्थ क्या था? शस्त्र, कृषि औजार, लिपि या सिक्का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्का। चूंकि ऋग्वैदिक काल में लोग बार्टर सिस्टम जैसी व्यवस्थाओं का पालन किया करते थे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली के दौरान लोग जिन सिक्कों या जिन मुद्रा का उपयोग करते थे उसे निष्क के नाम से जाना गया। ऋग्वैदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था, जिसे निष्क ग्रीवा के नाम से भी जाना जाता था, लेकिन परवर्ती काल में इसका प्रयोग विनिमय के माध्यम के रूप में किया जाने लगा। यानी किसी को अगर सामान लेना है तो वो उसे उसे निष्क नामक मुद्रा दिया करता था। अगला प्रश्न है, बोगजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि? हमें बताना है कि बोगजकोई नामक जगह किस लिए महत्वपूर्ण है। यह मध्य एशिया और तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें वैदिक देवताओं के नाम उसमें मिलते हैं। ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में जो आर्य आए वो उसी तरफ से आए हुए थे। एशिया माइनर कौन सी जगह है? तुर्की या उसके अगल बगल के क्षेत्र को एशिया माइनर के नाम से जानते हैं। वहां पे बोगजकोई से 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल के देवताओं, कौन कौन से देवताओं का नाम मिलता है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर ही भारत आए थे। ठीक है, तो जो इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्य एशिया से या मध्य एशिया से आए हुए थे भारत, तो उसका जो साक्ष्य है वो यही है। बोगजकोई अभिलेख मिलने की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि वो एशिया माइनर से होते हुए या मध्य एशिया से होते हुए भारत आए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? तो हमें बताना है कि किस विद्वान ने आर्यों के बारे में लिखा था। शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव है, यानी कि उनका जो मूल निवास है वो उत्तरी ध्रुव की तरफ था। किंतु तिलक का यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है, मतलब पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण लोग ऐसा मानने से इनकार करते हैं। अगला प्रश्न है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख मिलता है वह है। तो पुरुष मेध यज्ञ का उल्लेख जिस ग्रंथ में मिलता है वो बताना है। कृष्ण यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ए और बी दोनों या पंचविश ब्राह्मण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कृष्ण यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण दोनों में हमें पुरुष मेध यज्ञ का वर्णन देखने को मिलता है। पुरुष मेध एक प्रमुख यज्ञ है जिसमें पुरुष की बलि दी जाती थी। यह शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के तैत्तिरीय ब्राह्मण में वर्णित है। अगला प्रश्न है, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। तो गोत्र शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ देखने को मिलता है? अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में या यजुर्वेद में?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। गोत्र शब्द हमें सबसे पहले ऋग्वेद में देखने को मिलता है। गोत्र शब्द का मूल मूल अर्थ है गोष्ठ। गोष्ठ यानी वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में जनता निम्न में से मुख्यतया किसमें विश्वास करती थी? तो ऋग्वेद में लोग किसमें ज्यादा विश्वास करते थे? मूर्ति पूजा क्या उस समय प्रचलित थी? नहीं। एकेश्वरवाद था? नहीं, बहुत सारे देवताओं की पूजा होती थी। देवी पूजा क्या उस समय देवियों की पूजा होती थी? बिल्कुल नहीं। बलि एवं कर्मकांड, हाँ, लोग बलि और कर्मकांड में ज्यादा यकीन करते थे। ऋग्वैदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना, यज्ञ जिसमें बलि और कर्मकांड निहित थे, में विश्वास किया करते थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या दसराग युद्ध जिसे कहा जाता था, किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो इसमें ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, कावेरी या परुष्ण नदी। तो हमें बताना है कि जो दसराग युद्ध भरत राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था, वो किस नदी पर हुआ था? तो वो थी परुष्णी नदी। परुष्णी नदी को किस नाम से जानते हैं अभी वर्तमान समय में? उसे वर्तमान समय में हम रावी नदी के नाम से भी जानते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा परुष्णी नदी। देखिए, दसराग युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, जो आधुनिक में रावी नदी के नाम से जाना जाता है, उसके तट पर लड़ा गया था, जिसमें भरत राजा सुदास की विजय हुई थी। अगला है, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा या नदीत्मा के नाम से संबोधित किया जाता था? ऑप्शन है सिंधु नदी, सरस्वती नदी, वितस्ता नदी या यमुना नदी। इसका सही जवाब हो जाएगा सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो सबसे पवित्र नदी भी मानी जाती थी उस समय में। देखिए, उसको 3 नामों से, मातेत्मा, देवीत्मा और नदीत्मा के नाम से जाना जाता था। अर्थात इसका अर्थ क्या है? सबसे अच्छी माँ या सबसे अच्छी देवी और सबसे अच्छी नदी। मातेत्मा का मतलब अच्छी माँ, देवीत्मा का मतलब सबसे अच्छी देवी और नदीत्मा का मतलब सबसे अच्छी नदी। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? हमें बताना है कि जो प्राचीन काल में आर्य थे, वो अपना जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या अपनाते थे? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म या व्यापार? तो बताइए, हमें देखने को क्या मिलता है? क्या उस समय के लोग शिकार किया करते थे? नहीं। शिल्पकर्म, या उस समय लोग शिल्प कार्यों में लगे हुए थे? नहीं। व्यापार, क्या वो उस समय व्यापार अच्छी अवस्था में था? नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि, या वैदिक काल जो है कृषि प्रधान काल के नाम से भी जाना जाता है। आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके कार्यकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है और पशुओं को चराने और पालने का अनेक स्थलों पर वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही था। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? यानी यौ शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? जौ, चना, चावल या गेहूं? इसका सही जवाब हो जाएगा जौ। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द का जौ से तादाद में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न फिर है, इसको मिलाना है। एक तरफ ऋग्वेद में प्रचलित नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ हमें उसका अर्थ बताना है कि वर्तमान समय में हम उसे किन नामों से जानते हैं। तो नाम है व्रीहि, मुद्ग, यौ और इक्षु। तो यौ हमने अभी देखा कि यौ को जौ के नाम से जाना जाता था और व्रीहि को चावल के नाम से, मुद्ग को मूंग के नाम से और इच्छ को गन्ना के नाम से जाना जाता था। यहाँ मैंने आंसर नहीं लिखा है, लेकिन आप मैच करा लीजिएगा। व्रीहि को चावल यानी ए का दूसरा, और मुद्ग को मूंग के नाम से यानी बी का तीसरा हो जाएगा। सही जवाब इसका बी है। और यौ को जौ के नाम से, इच्छ को हम गन्ना के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न है, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, यानी उस समय में शासन प्रणाली कैसी थी, यह हमें बताना है। क्या उस समय राजा निरंकुश हुआ करते थे, प्रजातांत्रिक प्रणाली स्थापित थी, या गणतंत्र या वंश परंपरागत राजतंत्र स्थापित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वंश परंपरागत राजतंत्र उस समय स्थापित है। यानी राजा का चुनाव भी किया जाता था, मगर जो राजा का पद था वो वंशानुगत था। वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली वंश परंपरागत राजतंत्र प्रणाली थी, यद्यपि जनता द्वारा चुनाव के भी कुछ उदाहरण मिलते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वैदिक पणि किस वर्ग के नागरिक थे? यानी पणि नामक लोग किस वर्ग से संबंधित थे? पुरोहित, लोहार, स्वर्णकार या व्यापारी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यापारी। व्यापारी वर्ग को ही पणि के नाम से जाना जाता था। व्यापार वाणिज्य प्रधानता पणि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर हुआ है। पणि ऋण देते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे। उन्हें वेखनाट या सूदखोर भी कहा गया है। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा और समिति को
प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? तो किस वेद में हमें ये मिलता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये उल्लेखित है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी गई, सभा और समिति। सभा और समिति का अर्थ वैसे ही समझिए जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा। ऋग्वैदिक धर्म है। ऋग्वैदिक धर्म कैसा धर्म था? बहुदेववादी, एकेश्वरवादी, अद्वैतवादी या निवृत्त मार्गी? तो कैसा धर्म था उस समय? बहुदेववादी, क्योंकि बहुत सारे देवताओं के नाम की चर्चा उसमें मिलती है ऋग्वैदिक धर्म में, तो ये एक तरह का बहुदेववादी धर्म था। ऋग्वेद में हमें प्रथम दृष्टया बहुदेववाद या पॉलीथीज्म जिसे कहते हैं उसके दर्शन होते हैं। आर्य विभिन्न देवताओं के अस्तित्व में विश्वास करते थे। मुख्यतः वैदिक देवताओं के 3 वर्ग थे। तो वैदिक देवताओं को 3 वर्गों में बांटा गया। द्युस्थान का मतलब जो आकाश में निवास करते थे, अंतरिक्ष के देवता और पृथ्वी के देवता। इन देवताओं की स्तुति करते समय वैदिक ऋषि जब जिस देवता की स्तुति करते हैं उसे ही प्रमुख या सर्वश्रेष्ठ देवता कहते हैं। यानी जिस भी देवता की वो इस समय स्तुति कर रहे होते थे उसी को सर्वश्रेष्ठ देवता मान लेते थे। उसी को एकैकवाद भी कहा जाता है। ठीक है, एकैकवाद और एकेश्वरवाद दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक ऋग्वेद सूक्त समर्पित है। तो सबसे ज्यादा जो सूक्त है वो किसे समर्पित है? अग्नि को, इंद्र को, रुद्र को या विष्णु को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंद्र को। इंद्र को सबसे ज्यादा 250 इंद्र को सबसे ज्यादा 250 सूक्त समर्पित किए गए हैं ऋग्वेद में। और दूसरे नंबर पे आते हैं अग्नि, जो सबसे महत्वपूर्ण देवता दूसरे नंबर के हैं वो हैं अग्नि। अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है ऋग्वेद में। देखिए, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता भी माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है और वह इस काल के दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है। सबसे महत्वपूर्ण कौन था? इंद्र, और दूसरे सबसे महत्वपूर्ण है अग्नि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे युद्ध का देवता समझा जाता था? इंद्र को। देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों में सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रतापी देवता इंद्र थे। इंद्र को वृत्तासुर हंता या वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद यानी किले को भेदने वाला, सोमापा यानी सोम का अत्यधिक पान करने वाला, सोम यानी कि अमृत का पान करने वाला, सप्तकृत 100 शक्तियों का स्वामी आदि के नाम से जाना जाता था। नैतिक व्यवस्था का संरक्षक वरुण को माना जाता था। ठीक है, फिर अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, ये सारे ही प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से कोई भी प्रश्न स्किप मत करिएगा, और जो नीचे व्याख्या दी हुई है वो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक प्रश्न के साथ इसमें आप 3-4 प्रश्नों को पढ़ ले रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि आपके क्या कोई भी क्वेश्चन छूटने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। चलिए प्रश्न देखते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित हैं, तो सबसे ज्यादा मंत्र किसे संबोधित किए गए हैं ऋग्वेद में? हमने अभी देखा कि सबसे ज्यादा मंत्र 250 मंत्र इंद्र को समर्पित है और दूसरे नंबर पे है अग्नि, जिसे 200 मंत्र समर्पित है। तो ऑप्शन है इसमें अग्नि, वरुण से, विष्णु से या यम से। जो कि इसमें इंद्र देवता का वर्णन नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अग्नि से। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र इंद्र को समर्पित है, किंतु यह प्रश्न के विकल्प में नहीं है, तो दूसरे स्थान पे अग्नि देवता जिन्हें 200 सूक्त समर्पित है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। इंद्र देवता के संबंध में दिए हुए हैं। क्या ये झंझावत के देवता यानी आंधी और तूफान के देवता, पापियों को दंड देते थे, नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, वर्षा के देवता थे? पहला ऑप्शन है झंझावत यानी आंधी, तूफान और वर्षा के देवता माने जाते थे, सही जवाब है। पापियों को दंड देते थे, इसका उल्लेख हमें नहीं मिलता है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक वो तो वरुण थे, वरुण देवता को नैतिक व्यवस्था का संरक्षक माना जाता था। वर्षा के देवता, सही जवाब। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पहला और चौथा, तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ऋग्वेद में इंद्र का वर्णन सबसे प्रतापी देवता के रूप में किया गया है, जिन्हें 250 सूक्त समर्पित है। इंद्र को वृत्तासुर हंता यानी वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला, पुरभिद या किले को भेदने वाला, सोमापा यानी सबसे ज्यादा सोम का पान करने वाला, शक्तकृत या 100 शक्तियों का स्वामी आदि के नाम से इन्हें जाना जाता था। अगला प्रश्न है, वैदिक देव मंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता था? तो अभी हमने देखा कि युद्ध का देवता किसे माना जाता था, तो इंद्र को। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र हमें किस पुस्तक में मिलता है ये बताइए। उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद या यजुर्वेद? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार कौन है? विश्वामित्र। यह जो गायत्री मंत्र है वो सूर्य देवता को समर्पित है।
और गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में मिलता है। हमने पढ़ा कि ऋग्वेद के टोटल 10 मंडल हैं और गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, पुराणों की संख्या कितनी है? कितने पुराण हैं टोटल? 16, 18, 20 या 23? तो कुल जो है हमारे यहाँ 18 पुराण माने गए हैं। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र शर्मा द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, श्रीमद् भगवद गीता मौलिक रूप में किस भाषा में लिखी गई थी? तो हमें बताना है कि श्रीमद् भगवद गीता जो है वो मूल भाषा उसकी कौन सी थी? संस्कृत, उर्दू, पाली या हिंदी? तो उस श्रीमद् भगवद गीता की जो मौलिक भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। यह प्राचीन धार्मिक ग्रंथ महाभारत का एक भाग है। हम जानते हैं कि गीता का जो वर्णन है वो हमें महाभारत के भीष्म पर्व में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती है? महाभारत को और किस नाम से जाना जाता है? बृहद कथा, ब्राह्मण, बृहद संहिता या जय संहिता? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, महाभारत को हम जय संहिता के नाम से भी जानते हैं। क्यों जय संहिता कहा जाता है? क्योंकि इसमें विजय संबंधी वर्णन मिलते हैं। महाभारत के प्रारंभिक रचना काल में 8,800 श्लोक थे और इसे जय संहिता के नाम से जाना जाता था। महाभारत में 1,00,000 श्लोक प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहा गया है ना? तो इसे हम सतसाहस्री संहिता के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसमें कुल 1,00,000 श्लोक हमें प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? ऑप्शन है मुंडकोपनिषद, कठोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह या हमारा नेशनल एम्बलम है उस पर भी अंकित मिलता है। अगला प्रश्न है, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमसो मां ज्योतिर्गमय का अर्थ क्या है? अंधकार से प्रकाश की ओर। तो ये कथन हमें कहाँ मिलता है? उपनिषदों में, महाकाव्यों में, पुराणों में या षट दर्शन में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषदों में इसका वर्णन हमें मिलता है। और किस उपनिषद में? तो बृहदारण्यक उपनिषद में इसका वर्णन किया गया है और इसका अर्थ जैसा कि मैंने बताया कि अंधकार से प्रकाश की ओर। हम बचपन में संस्कृत की किताबों में एक श्लोक पढ़ा करते थे, अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। तो ये वहीं से उपनिषद से लिया गया है और बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो ऋग्वेद की जो लिपि थी वो कौन सी थी? देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, पाली या ब्राह्मी लिपि? तो ऋग्वेद या पूर्व वैदिक काल में जो लोग जिस लिपि में लिखा करते थे वो लिपि थी ब्राह्मी। ठीक है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के पुरोहित को होत्र कहा जाता था या होता कहा जाता था, यानी ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण जो करता था उसे होता या होत्र के नाम से जाना जाता था। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? हमने इस प्रश्न को पहले भी पढ़ा। देखिए, तक्षशिला, हमने इस प्रश्न को पहले भी पढ़ा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। ऑप्शन है तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी या हस्तिनापुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। हमें लौह धातु के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? सबसे पुराने साक्ष्य अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती, काम्पिल्य आदि स्थानों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त होते हैं। हड़प्पा काल में देखेंगे तो हड़प्पा काल में हमें अभी लोहे जैसी धातु से लोग परिचित नहीं मिले, ना ही उसके कोई साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा काल में लोग कांसा आदि जैसे धातुओं से परिचित थे, मगर अभी लोहे जैसी धातु से परिचित नहीं थे। तो लोहे के जो साक्ष्य हैं वो हमें हड़प्पा काल के बाद से प्राप्त होते हैं, या कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल में हमें लोहे की धातु के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। अतरंजी खेड़ा से लौह धातु मल तथा धातु शोधन में प्रयुक्त होने वाली भट्टियां मिली हैं, जिनसे यह संकेत मिला है कि यहाँ लौह धातु को गलाने का कार्य स्थानीय रूप से होता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो मोक्ष की चर्चा हमें कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में, परवर्ती संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में या उपनिषदों में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपनिषद, यानी उपनिषदों में ही हमें मोक्ष की प्राप्ति जैसी चीजें देखने को मिलती हैं, मोक्ष की चर्चा देखने को मिलती है। वेदों में मोक्ष शब्द प्रयुक्त नहीं हुआ है, उपनिषद में ही मोक्ष की चर्चा हमें मिलती है। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? नचिकेता और यम का संवाद हमें कहाँ देखने को मिलता है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में या कठोपनिषद में या केन उपनिषद में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कठोपनिषद में। कठोपनिषद में ही यम और नचिकेता का संवाद उल्लिखित है। इसमें जो आचार्य यम हैं उन्होंने नचिकेता को उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया? न इस आत्मा का कभी जन्म होता है और न इसकी कभी मृत्यु होती है।
या आजन्मा है, नित्य है और शाश्वत है। यानी कि ना तो इसका जन्म हुआ है और ये शाश्वत है, मतलब ये कभी मरता नहीं है। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, तो हमें कठोपनिषद में ही यम और नचिकेता का संवाद मिलता है। प्रश्न है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, यानी इस वैदिक साहित्य में सबसे ज्यादा वर्णन किस नदी का मिलता है? सिंधु नदी, गंगा नदी, शत्रुदी या सरस्वती नदी? तो हमने पढ़ा सरस्वती नदी वैदिक काल में लोगों द्वारा सबसे पवित्र मानी गई नदी थी, लेकिन उसमें सिंधु नदी का सबसे अधिक वर्णन मिलता है। गंगा नदी का वर्णन हमें एक बार देखने को मिलता है। सिंधु नदी का उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी को उसके महत्व के कारण हिरण्यायनी कहा गया है। ठीक है, सिंधु नदी को हम और किस नाम से जानते हैं? हिरण्यायनी। प्रश्न है, ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो हमें इसमें यह बताना है कि कौन सी नदियां ऐसी हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लेख किया गया है और वो अफगानिस्तान से संबंध रखती हैं। तो ऑप्शन है अस्किनी, परुष्णी, कुभा और क्रुम, विपासा और शत्रुदी। तो अस्किनी और परुष्णी तो भारत में ही बहने वाली नदियां हैं। कुभा और क्रुम, इसका ऑप्शन हो जाएगा कुभा और क्रुम, जो कि अफगानिस्तान में बहती हैं। कुभा को वर्तमान समय में हम काबुल के नाम से जानते हैं और क्रुम नदियों का उल्लेख हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और अन्य नदियां कौन सी हैं? गोमती और सुवास्तु, ये अफगानिस्तान की नदियां हैं, लेकिन इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। चलिए, कुछ वैदिक नदियां दी हुई हैं और उनका आधुनिक नाम दिया है, इनको आपस में मैच कराना है। तो वैदिक नदियां कौन कौन सी हैं? कुभा, परुष्णी, सदानीरा और शतुद्री या शत्रुदी। तो कुभा, कुभा को हम वर्तमान समय में काबुल के नाम से जानते हैं। परुष्णी उसको रावी के नाम से, सदानीरा गंडक के नाम से और शत्रुदी सतलज के नाम से। कुभा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए का 2, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा उत्तर वैदिक काल में प्रचलित हुई? तो हमें बताना है कौन सी प्रथा थी जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इंद्र, सूर्य, रुद्र और मारुत। वैदिक काल हमने पढ़ा कि 2 भाग में विभाजित था, एक पूर्व वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। इंद्र, सूर्य, रुद्र और मारुत, तो इन देवताओं का जो उल्लेख है वो हमें पूर्व वैदिक काल से ही मिल जाता है। धर्म और फिर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यानी विभाजित था जो समाज, ये भी हमें पूर्व वैदिक काल में मिल जाता है। फिर इसका ऑप्शन दोनों हो जाएगा, ए और सी दोनों। जो ये पुरुषार्थ है, चारों पुरुषार्थ और आश्रम व्यवस्था, ये दोनों हमें उत्तर वैदिक काल में मिलता है देखने को। देखिए, चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष और आश्रम जो है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम की अवधारणा का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल में मिलता है। ध्यातव्य है कि जबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रम का उल्लेख प्राप्त होता है। ये जो चारों आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, ये जबालोपनिषद में हमें सबसे पहले देखने मिलता है। बस आज के लिए इतना ही, और फिर मिलेंगे अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। देखिए, ये सारे ही टॉपिक्स जो मैं करा रही हूँ वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अगर आने वाले किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो सोशल साइंस के लिए आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस सीरीज, इफ़ यू आर लाइकिंग these videos, so you can follow, you can subscribe my channel, you can like it and share it. Okay, have a good day. Bye.